दोस्तों इस तरह से ये 18 इंची का गमला है, हमारी छत पे है, दूसरी मंजिल पे लगा हुआ। और इसमें नींबू देखिए, एक गुच्छे के अंदर 2, 2, 4, 2, 6, 7 नींबू इसके अंदर लगे हुए हैं। और इसी तरह से तमाम पेड़ जो है पूरा ये देखिए, नींबू नींबू और नींबू। और खाली नींबू यानी कि फला ही हुआ है, नींबू के फूल भी देख सकते हैं। देखिए ये फूल आ रहा है नया, और ये छोटे फल जो है ये देखिए, ये सब छोटे छोटे फल बनने शुरू हो गए हैं। तो ये नींबू ऐसा है कि 12 मासी नींबू है। तो आज मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि छत पे पौधे लगे हैं और अक्सर लोग कहते हैं एक आध फल आता है, आता नहीं जी, हमारे यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है फलों की। तो कारण क्या है, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर देते हैं। अब ये देखिए मौसम्बी है, ये चौनी छाप मौसम्बी है, और इसमें फल देखिए। गमला कितना है, ये 12 इंची का गमला लगा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए लगाया है कि हम छोटे गमले में भी फल ले सकते हैं, बशर्ते उसका जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके अंदर आप देखिए, ये देखिए, ये भी फल लगा हुआ है, तो इसके अंदर फल लगा हुआ है। ये ड्रैगन फ्रूट है, ये ड्रम में लगा हुआ है। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट के अंदर 2 फल ये हो गया, एक उधर हो गया और एक इधर आ गया। ये लगातार अब फल चलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए फल बनने के लिए क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए। इसी तरह हमारे देखेंगे अंजीर जो है, अंजीर गुच्छों में लग रहा है। तो अंजीर भी देखिए, ये अंजीर लगी हुई है, ये देखिए, ये देखिए अंजीर लगा हुआ है गुच्छों में। तो ये सब चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन इनको क्या है, कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन आखिर क्या होता है और प्रूनिंग क्या होती है, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप भी इसी तरह से भर भर के सारे फल आप अपने छत पर, अगर जगह नहीं है तो ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं अभी बात करूं तो ये एप्पल बेर है, वो नींबू है। नींबू में फल आने का टाइम हो गया था, अप्रैल में शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है फल आने का समय है। ये ड्रैगन फ्रूट है, इसमें फल आ रहा है। और ये जो एप्पल बेर है, इसके अंदर अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि इसी मंथ में आ जाएगा, फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी इसमें। तो फ्रूटिंग से पहले क्या करना है हमने, एक तो इसकी प्रूनिंग करनी है छोटी छोटी। ये प्रूनिंग क्या है, ये देखिए, ये जो छोटी छोटी बेमतलब की जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं उसके ऊपर, इसको हमने कट कर लेना है दोस्तों। ये छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं, इसको हमें नीचे से कट कर देना है। ये इससे क्या होगा कि पौधे में जो न्यूट्रिशन जाएगा वो यहाँ वहाँ जाने की बजाय सीधा सीधा हमारे फ्रूट के ऊपर फोकस करेगा। तो इन छोटी छोटी जो टहनियों को है प्रून कर दिया हमने, ये प्रून कर दिया, तो नीचे से जो है हवा पानी हमारे पौधे को मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन है वो वेस्ट जाने की बजाय मेन ब्रांच यानी कि ऊपर जिस पे फल आना है उस पे फोकस करेगा। पहला काम तो आपने ये करना है। अब दूसरा काम क्या है, खाली पिंचिंग करने से नहीं बात बनेगी। अब इनको फ्रूट आना है तो नीचे से न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी डालेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि इसमें क्या है, ये कीड़े जो हैं ये पत्तों को छलनी कर देते हैं। आजकल बरसात में कीड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये छलनी कर देते हैं। और पता है आपको कि प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो लीफ ही होता है। लीफ ठीक सोलर पैनल की तरह काम करता है। अगर लीफ सही है तो फूड बनेगा और प्लांट को खाना मिलेगा, किचन का काम करता है, और नहीं तो नहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या जो पेस्टिसाइड आप डालते हैं नॉर्मल वो उसका स्प्रे करिए, ताकि इसके पत्ते स्वस्थ हरे भरे बने रहें। तभी जो है फूल निकल के आएगा। देखिए फ्लावर भी इसको निकल के आना शुरू हो गया है। देखिए छोटा छोटा जो देख रहे हैं, ये इसकी कलियां बननी शुरू हो गई है। तो ये तो ऊपर का केयर हो गया। अब बात आती है कि अंदर से मजबूती के लिए क्या चाहिए, क्योंकि जो एप्पल बेर है उसमें आप देखते हैं गुठली होती है, बहुत मजबूत सी होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कोटिंग, यानी कि कैल्शियम फास्फोरस जिंक की मात्रा चाहिए होती है। तो अब इसमें हम सिर्फ गोबर खाद डालेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा तो मिल जाएगी, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस जिंक नहीं मिलेगा। तो कैल्शियम फास्फोरस जिंक के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये हम देते हैं फ्रूटिंग प्लांट मिक्स। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, सल्फर, मैग्नीज, तमाम चीज़ें नेचुरल फॉर्म में होती हैं। अब इसको डालने का तरीका और मात्रा कितनी है, आज मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने छत पे, बालकनी में, गमलों में लगा रखा है फ्रूट, और बड़े शौकीन हैं कि मेरे गमले में फ्रूट लगे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया और आप देख भी सकते हैं वीडियो में। तो इसके लिए हमें इसको खाद देना है इन सब से। अब ये खाद हमारे पास अवेलेबल होती है, और इसको डालना कितना है, साल में सिर्फ 2 बार। 2 बार कब कब डालना है दोस्तों, एक बार तो अभी ये जुलाई का मौसम है, इसमें डालिए, अगस्त में डालिए, और दूसरा जो टाइम होता है इसका वो होता है जनवरी का।
तो दोनों टाइम खाद डाल के आप भरपूर फल जो है इनमें ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, खाद डालने से पहले जो छोटे छोटे घास के कण हैं यहाँ पर मौजूद, उसको हम पहले निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे आप सोचते होंगे, खाद ऐसे भी डाला जा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो छोटे घास हैं और ये जो हम कंप्लीट फूड इसका डालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यही खा लेंगे, यानी कि यही बढ़ जाएंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ पे गुलदाउदी के पौधे देख रहे हैं, यहाँ बीज सूख गए, वो ख़त्म हो गया। तो इस बीज को निकालेंगे नहीं तो क्या होगा कि इसको हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है प्लांट को नहीं मिल पाएगा। तो अब ये देखिए, अब बरसात के दिन है और ये जो वाइट रूट आप देख रहे हैं, ये देखिए वाइट रूट जो है ये आना शुरू हो गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, खाद मतलब मांग रहा है, ये डिमांड कर रहा है। देखिए वाइट रूट देखिए आप, तो डिमांड कर रहा है खाद। हम वाइट रूट को ऐसे थोड़ा थोड़ा खोद लेंगे। बेटे थोड़ा मिट्टी देना, ये देखिए। तो इसको हम कई बार रूट प्रूनिंग भी कहते हैं कि रूट प्रूनिंग, जैसे ऊपर से कटे तो नई ब्रांचेस निकलेंगी, इसी तरह से रूट प्रूनिंग होती है थोड़ी बहुत, तो नई रूट्स जो है हमारी निकलती हैं। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जड़ में न डाल के साइडों में, ये देखिए इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल के, और हमने क्या करना है दोस्तों, खाद देना है इसको। और खाद कितनी मात्रा में डालना है, जैसे ड्रम है, ड्रम में मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे 1-2 मुट्ठी खाद में नहीं चलेगा। 1-2 मुट्ठी खाद तो तब जब केमिकल आप यूज़ करें। तो हम जो यूज़ करेंगे इसमें लगभग 1 किलो खाद हम इसमें यूज़ करेंगे। ऐसे देखिए डालते हैं, तो इस तरह से खाद डाल दिया। लेकिन खाद क्या है, अक्सर गलती लोग करते हैं, इस खाद को जो है ना सिंपली ऐसे डाल के छोड़ देते हैं। अब इसमें हमारा होता है जैविक, क्योंकि पत्तों से बनी है बैक्टीरिया कल्चर में, और जीवाणु होते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज लगता है तो ये जीवाणु मर जाते हैं और प्रोसेसिंग सही नहीं हो पाती। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे मिट्टी हटाई थी, इस मिट्टी से इसको ऐसे ढक देंगे। खाद हमारा हमेशा ढका होना चाहिए मिट्टी से, ये देखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से कहते हैं ना, जैसे भोजन भजन और धन, ये सारे जो हैं पर्दे के अधिकारी। कहने का मतलब भोजन भजन और धन जो है पर्दे के अधिकारी। तो पर्दे के अधिकारी का मतलब ये सब चीज़ें जो भोजन है, भजन है और धन है, वो हमेशा जो है छुपा के रखना चाहिए। इसी तरह से ये खाद जो है पर्दे का अधिकारी है, यानी कि इसको हम खुलेआम नहीं डालेंगे। तो इसको हम ढक के रखेंगे, और नहीं ढका है तो थोड़ी बहुत मिट्टी अगर जगह है तो ऊपर से ऐसे डाल दीजिए। तो ये पर्दे का अधिकारी हो गया। ये खाद हमारा जैविक, यानी पर्दे में रहेगा तो पौधे को बहुत अच्छा असर देगा। अब बात आती है कि पानी, अक्सर हमने देखा है इतना पानी डाल देते हैं कि 2 दिन तक नीचे बहता रहता है। तो वो बेकार है, क्योंकि जो हमने खाद डाला वो हमारे इसी एरिया में होना चाहिए, तभी ये पौधा खा पाएगा। नहीं तो एक्सेस वाटरिंग करेंगे तो ये निकल के सारा हमारी छत पे बह जाएगा बेमतलब का। तो इसमें हम पानी डालेंगे, लगभग जो है ये देखिए 8-9 लीटर पानी है, और इसको हम यहाँ सेंटर में डालेंगे। क्यों डालेंगे सेंटर में, अगर इधर डालेंगे तो खाद जो हमने ढका है वो खुल जाएगा। तो हम सेंटर में डालेंगे और यहीं से जो है वो चारों साइड में फैल जाएगा। ये 2 लीटर डाला, ये हमारा तीसरा लीटर आ गया, और ये हमारा चौथा लीटर पानी आ गया। तो देखिए यहाँ से जो है पूरी तरह से ये सारे ड्रम में फैल गया, देखिए। और इस तरह से हमारा जो खाद है वो वेस्ट नहीं होगा। तो एक ड्रम के लिए जो है बड़ी मुश्किल से 8 लीटर पानी हमें चाहिए। अब आप ये देखेंगे तो कुछ ही देर में पानी जो है पी लेगा ये, लेकिन ड्रम से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने उतना ही डाला जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी। तो इस तरह से आप डालेंगे, और पौधे में देखेंगे, आप देखते ही हमारे यहाँ खैर फल लगा हुआ कि कितना ज़बरदस्त फल इसके ऊपर आता है, और कितने लोग खा करके जाते हैं। कलर, टेक्सचर, मिठास सब कुछ बढ़िया। तो आप भी कर सकते हैं, सिर्फ एप्पल बेर ही नहीं। ये टाइम जो जुलाई अगस्त का है, इस तरह का जो सम्मिश्रण खाद है वो डालने का बेस्ट टाइम होता है। जुलाई या अगस्त में से कोई एक मंथ चूज़ करें। तो ये हमारे पास अवेलेबल होती है, मंगवा सकते हैं और डाल सकते हैं। या आपके पास है तो उसको ज़रूर डालिए, सभी फलों के पौधे में डालिए अगर अच्छी ईल्ड लेना चाहते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए, इसी तरह की नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूँगा।